सरकार के वोट चाहिए 5-5 साल पर, हम लोग के बने की नियुक्ति चाहिए बने की 12-12 साल पर। आपका मताधिकार दे के राजगद्दी देने वाले हम हैं, लेकिन हमें नियुक्ति देने वाले आप नहीं हैं। तो श्रीमान जी, आप 20 लाख बाद में दीजिएगा। जो 12 साल जो युवा को आप बरगला के रखे हैं, पहले उसको आप नियुक्ति पत्र दीजिए। आज उसका जिम्मेदारी है कि हम लोग का नियुक्ति पत्र देने का कष्ट करें, हम लोग भी वोट नहीं देंगे। हम लोग मजदूर गरीब के बाल बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग ठंड कड़ाके में बैठे हैं। हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि टीचर का नियुक्ति दे देंगे, हमारा वोट बैंक बनेगा, तो एक तरफ आपका इधर जो है सरकार गिराने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ेगा। अगर हम लोग को ठोकराइएगा गरीब के बच्चों को, तो आपको भी समय नजदीकी आ गया है। मुख्यमंत्री जी कह रहे कि वोट इसको नहीं देंगे, वोट नहीं दीजिएगा, ना देंगे, वोट बर्बाद कर देंगे, बाकी पार्टी के नहीं। क्या है समस्या यही है, हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। होमगार्ड का जो है ना 2011 में वैकेंसी लिया था, मतलब विज्ञापन निकाला गया था, और जाकर के 2022 में लिया गया, जिसमें हम लोग सब कुछ में फिजिकल मेडिकल सब कुछ में पास हैं। बस हम लोग को नियुक्ति चाहिए। यहाँ किनसे मिलने आए हैं? तेजस्वी से मिलने आए हैं। अच्छा, तो अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला? नहीं मिला है। हम कहाँ से आई? छाट दिया गया, जहानाबाद जिला से आए हैं। कहाँ से आए? जी, गया जिला से आए थे। हम लोग का अभी तक मेरिट नहीं दिया है। 629 कह के अभी तक सरकार कुछ नहीं सुन रहा है, क्या होगा कि नहीं होगा। हम लोग यही चलते हम लोग आए हैं बड़ी शौक से तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। बहाली भी लिया है, उसके बाद 13वां साल में रोड पर बैठा भी दिया है। कितना साल के बाद बहाली लिया? 12 साल के बाद बहाली लिया। 11 में कहाँ कौन कानून में लिखल है? 2011 में बहाली विज्ञापन निकला है, 2022 में लिया गया है। 12 साल के बावजूद भी हम लोग बच्चा बुच्ची हो गया है, ऑपरेशन के देह लेकर के हम लोग फील्ड में टी-शर्ट डोजर पहनाया, अथी किया, दौड़वाया, उसके बावजूद भी हम लोग फिजिकल निकाल लिए हैं। उसके बावजूद भी रोड पर बैठा दिया है 13वां साल में। कहाँ के नियम है? सरकार के वोट चाहिए 5-5 साल पर, हम लोग के बने की नियुक्ति चाहिए बने की 12-12 साल पर, कि 2 साल पर निकालता है। उसमें हम लोग फिजिकल निकालते ना निकालते, पास होते ना होते, उसका जिम्मेदारी उसका नहीं था। आज उसका जिम्मेदारी है कि हम लोग का नियुक्ति पत्र देने का कष्ट करें, हम लोग भी वोट नहीं देंगे। सरकार तो कह रही है कि हम नौकरियां दे रहे हैं, शिक्षकों को नौकरी दिया जा रहा है। नौकरी जब 10 लाख देते हैं, 20 लाख देते, तो हम लोग रोड पर बैठने का कोई जरूरत नहीं था कि सारा फिजिकल निकाल करके ये उम्र में ऑपरेशन के दे लेकर के, अब मैंने कि ये उम्र में गाँव जब समाज सब कहा कहता है, सब गंदा गंदा लफ्ज निकालता है। तेजस्वी से उम्मीद है तब ना हम लोग आए हैं, आज बुलाए हैं मिलने के लिए। कौन बुलाया है? तेजस्वी जी बुलाए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग जहानाबाद से आए हुए हैं। 2011 में जो विज्ञापन अति जारी हुआ था, हम लोग उसमें फॉर्म भरे थे। 12-13 वर्षों की विलम्ब हुई है समय का। 2022 में लिया गया। हम लोग फिजिकल में पास हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को अति मेडिकल भी करा दिया गया है, और नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है कि चयन सूची से बाहर कर दिया, हमारा सीट हो गया। बताइए, हमारे जहानाबाद जिला में अभी 400 कुछ सीट खाली पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को चयन नहीं किया जा रहा है। हम लोग बहुत दुख में हैं, और आप लोग ही हम लोग को दर्द समझ सकते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम नौकरियां दे रहे हैं। सरकार को केवल मास्टर ही उनका लग रहा है कि हमारे जो है वोटिंग जो देने वाला है केवल मास्टर ही है, और होमगार्ड कुछ भी नहीं है। हम आपके गली के कुत्ता भगाने योग्य हैं। आपका मताधिकार दे के राजगद्दी देने वाले हम हैं, लेकिन हमें नियुक्ति देने वाले आप नहीं हैं। अगर कह रहे थे आप 2-11 देखिए, इतना दिन से हम लोग अनिश्चित कालीन के लिए धारणा पर बैठे हैं, बाकी हम लोग के लिए कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं। सरकार देखिए, देख रहे हैं अनिश्चित कालीन के लिए हैं, और हम लोग के लिए कोई सरकार नहीं विचार कर रहे हैं। हम लोग गरीब मजदूर किसान के बाल बच्चे हैं, कम से कम हम लोग पर भी तो ध्यान दीजिए। गरीबी मजदूर किसान लेकर के ना आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं। यही मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि जिस तरह से शिक्षा के करें, तो हम लोग भी गरीब मजदूर किसान के बाद। नीतीश कुमार कहते हैं, तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम नौकरियां बांट रहे हैं। 1 लाख नियुक्ति पत्र बांटा गया था, कल फिर बांटा जाएगा राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही, सिर्फ शिक्षकों को दी जा रही है? हम लोग मजदूर गरीब के बाल बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग ठंड कड़ाके में बैठे हैं। हम लोग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और हम ही लोग पर उनको अति भी नाज भी है। अगर हम लोग को ठोकराइएगा गरीब के बच्चों को, तो आपको भी समय नज़दीकी आ गया है। मुख्यमंत्री जी, जरा ध्यान हम लोग पर भी कीजिए। कहाँ से आए हैं? हम जमुई से आए हैं। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है कि पूरे बिहार में हर जिला से आज जितना कैंडिडेट हैं होमगार्ड के, बताते चलें कि 2011 का विज्ञापन है, और 12 साल के बाद 2022 में फिजिकल लिया गया था।
उस समय जिस समय विज्ञापन निकला था सभी कैंडिडेट का उम्र 20 साल 22 साल था और 40 बरस के एज में 1600 मीटर दौड़ निकाला। सोच सकते हैं कि बेरोजगारी कितना चरम सीमा पार है। जब उसी दरमियान में बिहार पुलिस का 10 बार वैकेंसी आया होगा, लेकिन 2011 के बाद से जबकि कभी दोबारा विज्ञापन नहीं आया, लेकिन इसको लेने में जो है 12 साल का समय लग गया। और 12 साल के बाद जो लड़का का 22 साल उम्र था, वो 40 साल के बाद इतना टफ फिजिकल पास किया है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम जब से कुछ सरकार में आएंगे पहले कलम से 20 लाख का नौकरी देंगे। तो श्रीमान जी आप 20 लाख बाद में दीजिएगा। जो 12 साल जो युवा को आप बरगला के रखे हैं पहले उसको आप नियुक्ति पत्र दीजिए। कभी पटना जाते हैं, कभी अपने डीएम के पास जिला में जाते हैं। आज पूरे बिहार से लगभग सभी जिले से कैंडिडेट आए हैं यही आश्वासन में। हम लोगों को बार बार यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों को जो है जल्द दिया जाएगा। आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। तो नियुक्ति पत्र दिया गया। देखिए हम यही बात हम अपने बोलना चाहते हैं कि बीपीएससी को बिहार में इतना बड़ा बेरोजगारी बढ़ा हुआ है और आप दूसरे यूपी वाले और झारखंड वाले को 10 दिन में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते हैं। और सब जानता है कि वो जो बीपीएससी में ज्वाइन किया है कितना % पर आप आए। सरकार आप अगर यदि आप वो वोट बैंक बनाना चाहते हैं कि टीचर का नियुक्ति दे देंगे हमारा वोट बैंक बनेगा, तो एक तरफ आपका इधर जो है सरकार गिराने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ेगा। अगर यदि आप लोग चुनाव से पहले होमगार्ड को नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं तो हम इतने दावे के साथ कहते हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पार है आपका पूरे बिहार में, और आप जो है बीपीएससी वाले को कितना जो है एकदम कम पर मेरिट कट ऑफ पर उठा रहे हैं और इतना बेरोजगारी है। कर एक वोट इसको नहीं देंगे, वोट नहीं दीजिएगा। ना देंगे, वोट बर्बाद कर देंगे, बाकी पार्टी के नहीं देंगे। हमने के बहाली जब लेंगे तब होगा। 1 लाख वोट है। क्या वोट नहीं दीजिएगा? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? अरवल जिला से। किस लिए आए हैं? हम तो यहीं रहते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? गया से। क्या समस्या है? समस्या ये कि होमगार्ड की वजह से आए हम लोग, क्योंकि जो सफल अभ्यर्थी है हम लोग को मांग गई है, सफल अभ्यर्थी जितना भी और सिलेक्ट किया जाए। तो आपके साथी कह रहे हैं कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा वोट नहीं देंगे, तब लोग वोट नहीं देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर नियुक्ति पत्र नहीं जाएगा ना तब तक मैं वोट नहीं करूँगा। किसको दीजिएगा वोट? हाँ, देखा जाएगा उस टाइम। फिलहाल तो नहीं बता सकते। अगर सरकार हम लोग को जॉब देती है तब तो हम वोट करेंगे, अन्यथा फिर नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा था तो शिक्षकों को नौकरी तो दी जा रही है। नौकरी आ रही तो सर 2011 का निकाला हुआ। हम लोग इतना पढ़ते प्राइवेट नौकरी करते थे, वो छोड़कर हम लोग होमगार्ड के चक्कर में इस उम्र में तैयारी की है और फिर भी इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।